देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को ये बता रहे हैं कि जब तक हम मन को नहीं जीतते तब तक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ये जीव अब तक मूर्ख जीव पशुवत विषय रूपी कीच में ही फंसे पड़े हैं। विषयों से ही वो भटक रहे हैं और बार बार जन्म ले रहे हैं और दुख को प्राप्त हो रहे हैं। ये मन रूपी भ्रम के नष्ट होने से ही आत्म सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आत्म सत्ता का विस्मरण है तब तक मूर्खता है और हृदय में मन रूप सर्प विराजता है। जब अपना विवेक रूपी गरुड़ उदय हो तब ये नष्ट हो जाते हैं। अब तुम जगे हो और ज्यों का त्यों जानते हो। हे शत्रु नाशक राम जी, अपने ही संकल्प से इस चित्त बढ़ता है, इसलिए उस संकल्प का शीघ्र ही त्याग करो, तब चित्त शांत होगा। जो तुम दृश्य का आश्रय करोगे तो बंधन होगा और अहंकार आदिक दृश्य का त्याग करोगे तो मोक्षवान होवोगे। यह गुणों का संबंध मैंने तुमसे कहा है। दृश्य का आश्रय करना बंधन है। ये बाहर की क्या है? ये सारा दृश्य है। जितना भी इन आँखों से हम देखते हैं वो दृश्य है। जहाँ दृश्य शब्द आ गया तो यह वहीं पे साथ के साथ ही बुद्धि में आ जाना चाहिए कि जड़ है, असत रूप है, दुख रूप है। शरीर समेत जो हम ये शरीर लेके बैठे हैं, जब तक हम दृश्य के साथ मिलते रहेंगे तब तक हम बंधन में हैं। इससे रहित होना ही मोक्ष है। आगे जैसी इच्छा हो वैसे करो। इस प्रकार ध्यान करो कि ना मैं हूँ और ना ही जगत है, मैं केवल अचल रूप हूँ। ऐसे निसंकल्प होने से आनंद चिदाकाश, वो आनंद तो हमारे पास है, हमारा स्वरूप है, वो फिर सामने निकल के आ जाता है। देखो ऊपर से अगर और फाइलें पड़ी हैं तो नीचे वाली फाइल छुप जाती है। ऐसे ही वो हमारा आनंद स्वरूप साक्षी अंदर है, पर ऊपर से विषयों वाली फाइलें आ गई तो हमें क्या लगने लगा कि आनंद हमें विषयों से आ रहा है, जबकि वहाँ पे भी हम पहले खुद अपना आनंद छिड़कते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से हमें आनंद आता है। हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं, विषय आनंद स्वरूप नहीं है। तभी कहते हैं ऐसे निसंकल्प होने से, जब कोई फुरना ही नहीं है, जब किसी विषय की वासना की कोई इच्छाएं ही नहीं है, तब अपना आनंद स्वयं प्रकाशित होता है। आत्मा और जगत में जो विभाग कलना आ गई है यही मल है सबसे बड़ा। अब मल अब और कोई नहीं है। आत्मा को अलग कर दिया है, जगत को अलग कर दिया है। इस द्वैत भाव के त्याग किए से जो शेष रहेगा उसमें स्थित हो जाओ। है वो सारा एक, पर हमें कैसे लग रहा है? जगत देखते हैं, मैं जगत देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है? मैं मेरा दिखता है। और जब मैं मेरा दिखता है तो उसमें क्या होता है? राग द्वेष होता है। अब राग द्वेष में ही तो दुख और सुख हो रहा है। और अगर इसी भाव से ये शरीर छूट जाता है अंत काल में, तो देखो फिर क्या हमारी गति होती है। फिर नया कपड़ा ओढ़ कर फिर आ जाते हैं, क्योंकि वो द्वैत रहा ना।
जब तक बुद्धि में द्वैत है तब तक इस संसार से हम छूट नहीं सकते। जब ये द्वैत भाव ही खत्म हो जाएगा, ये जगत मैं मेरा खत्म, वो तो फिर भी है, अज्ञान काल में भी वो है। जो शेष बचता है वही विशेष होता है। आत्मा और जगत में अंतर क्या है? दृष्टा और दृश्य के अंतर जो दर्शन और अनुभव सत्ता है, सर्वदा उसी की भावना करो। और स्वाद और आस्वाद लेने वाले का त्याग करो। ये अच्छा है, ये बुरा है। आज तक हम ऐसे ही जी रहे थे। अब गुरुदेव कहते हैं उस भाव को त्याग कर दो। जहाँ हम अच्छा बुरा देखते हैं तो दूसरा बनकर ही देखते हैं। जब ये त्याग कर देंगे तो जो इसको जन्मा रहा है, अच्छे को भी और बुरे को भी, वही अपना रूप है, वही हमारा स्वरूप है। उसी में स्थित हो जाए, वही आत्म तत्व है, उसमें तन्मय हो जाए। अनुभव जो दृष्टा और दृश्य है, उसके मध्य में जो निरालंब साक्षी रूप आत्मा है, उसी में स्थित हो जाएं। वही अपना स्वरूप है जो जन्मा रही है। दृष्टा बनकर भी मैं ही तो जान रहा हूँ, और कौन जान सकता है? दृश्य बनकर भी मैं ही जान रहा हूँ। जो दृष्टा और दृश्य से भी ऊपर है, वही हैं हम। हे राम जी, संसार भाव अभाव रूप है। इसमें ना भाव है ना अभाव है। देखो, एक का अभाव कब होता है? जब हमने पहले उसका भाव किया। मतलब पहले मेरे पास बहुत धन था, अब मैं गरीब हो गया हूँ, तो इसका मतलब उस धन का मैंने पहले भाव किया कि मेरे पास है, उसी के कारण ही तो मैं धनी हुआ। अब अभाव अब नहीं है तो अभाव हो गया। ये अभाव किसकी अपेक्षा से है? भाव की अपेक्षा से है। भाव की अपेक्षा से अभाव है। ये संसार में क्या चल रहा है? यही तो है, भाव और अभाव। उसकी भावना को जब हम त्याग देते हैं, तब भाव रूप आत्मा की भावना आ जाती है। तब वो खाली एक वही रह जाता है जो दोनों को जन्मा रहा है। वो किसी उपाधि के कारण नहीं है, वो उपाधि को भी जन्माने वाला है। वही अपना स्वरूप है। धन है तो धनी की उपाधि लग गई। अगर धन नहीं है तो वो गरीब वाली उपाधि लग गई। पर धनी की उपाधि और गरीब की उपाधि को जन्माने वाला तो वही एक है। वो तो ना बदला, वही मैं हूँ। पर पंच दृश्य को त्याग किए से जो वस्तु अपना स्वरूप है वही रहेगा। चाहे धन हो चाहे ना हो, चाहे उसका भाव हो चाहे अभाव हो, पर अपना स्वरूप का तो कभी भी भाव अभाव हुआ ही नहीं। जो परम अनंत स्वरूप है वो हमेशा एक रस रहता है। उसमें मात्रा नहीं आती, कम बढ़ नहीं होता। उसमें चित्त भाव को प्राप्त होना अनंत दुख है। मन को प्राप्त होना, विषयों को प्राप्त होना, इच्छाओं को, फूर्णों को प्राप्त होना, यही तो दुख का कारण है। और चित्त रूपी संकल्प ही बंधन है। बंधन अब कोई और दूसरा नहीं है। अब बंधन का कारण क्या निकला? हमारा स्वयं का, हमारे स्वयं के फूरने, वासनाएं, इच्छाएं, यही तो बंधन का सबसे बड़ा कारण निकली।
उस बंधन को अपने स्वरूप के ज्ञान युक्त बल से काट दें। जब ज्ञान होगा तभी तो हम उसको काट पाएंगे, उस बंधन को, तब मुक्ति होगी। हम कहते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष भाई किसका चाहिए? उसमें ना तो बंधन है ना मोक्ष है। बंधन है तो अपनी इच्छाओं से, वासनाओं से इस शरीर के साथ हम बंधे पड़े हैं, इसी का ही बंधन है। जब इसी बंधन को हम काट देते हैं तो मोक्ष स्वरूप तो वो स्वयं है ही है, फिर कहीं से हमें लाना नहीं है मोक्ष में। जब आत्मा को त्याग कर जगत में गिरते हैं तब नाना प्रकार के संकल्प विकल्प दुखों में प्राप्त होते हैं। अपने साक्षी स्वरूप को तो देखा ही नहीं। किसको देख रही हैं? जगत के मिथ्या ज्ञान को, मैं मेरे को। कितने संकल्प विकल्प उठते हैं, कितने फुरने, एक फुरना आ रहा है दूसरा जा रहा है। ये फुरनों की लड़ियां ही नहीं खत्म होती, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब तुम आत्मा को भिन्न जानोगे तब मन दुख के समूह संयुक्त प्रकट होगा। देखो, जब हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं ना, तो मन कैसा रूप बदल बदल के, ये माया कैसे रूप बदल बदल के हमारे सामने आती है। वो अपने शिकारी को इतनी जल्दी थोड़ी जाने देगी, वो भी तो कितना प्रलोभन देती है। फिर और व्यतिरेक भावना त्यागने से सब मन के दुख नष्ट हो जाएंगे। अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, ये भी मैं नहीं हूँ, विषय मैं नहीं हूँ, वासना मैं नहीं हूँ। जब ऐसे हम एक एक चीज को अलग करते जाते हैं तो देखो उस समय दुख हमारा नष्ट होने लगता है, क्योंकि हम उसको फिर देखने वाले बन जाते हैं। अब जब हम मन को देखने वाले बन जाएं तो मन चालाकी कैसे करेगा? डंडा हमारे हाथ में हो और बिल्ली दूध पी जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये सर्व आत्मा है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। जैसे हम कहते हैं सूर्य के किरण भी सूर्य रूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। ऐसे ये आत्मा से तो हम सारा कुछ देख पा रहे हैं, पूरे जगत को, तो फिर इसका मतलब क्या है? ये भी वही रूप हुआ, पर हम कैसे द्वैत भाव में आ गए, उससे अलग निकल गए। यह सर्व आत्मा है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। जब ये ज्ञान उदय हो तब चेत्य, चित्त और चेतना तीनों का अभाव हो जाएगा। त्रिपुटी किस में है? देह में। अब जब जागृत होंगे, जानेंगे, तब यहाँ से हम अलग हट जाएंगे। मैं आत्मा नहीं जीव हूँ, इस कल्पना का नाम चित्त है। जब हम शरीर को ही आत्मा मानने लग जाते हैं तो दुख तो हम अपने आप बुलाने लगते हैं, आ बैल मुझे मार। बदलने वाली वस्तु तो आत्मा नहीं हो सकती, इतना तो हमें ज्ञान है। और शरीर तो पल पल में बदल रहा है। पर जब हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते, अपने आप को ही नाम रूप आकार वाला मान लेते हैं और कल्पना करते हैं, मैं मेरे की कल्पना करते हैं। अब इस कल्पना में हमें उम्मीदें भी होती हैं, आशाएं भी होती हैं। कितनी अपेक्षा रख के बैठे होते हम एक एक से, कहते हैं यही चित्त है, यही हमें भरमा रहा है, जबकि हमारा यहाँ पर सभी का कर्मों का संबंध है। हम लेन देन भुगतान करने के लिए आए हैं। इससे अनेक फिर दुख को भी प्राप्त होते हैं।
जब इस शरीर को मैं मान लिया, सच्चा मान लिया, जब बैठे ही गंदगी पे हैं तो कीड़े मकोड़े मच्छर तो अपने आप ही काटेंगे, और जब वो परिस्थितियाँ रूपी कीड़े मकोड़े मच्छर काटते हैं तो फिर दुख लगता है। जब यह निश्चय हुआ कि मैं आत्मा हूँ, जीव नहीं, यह सत्य है, कुछ भिन्न नहीं, इसी का नाम चित्त उपशम है। अब राम जी का क्वेश्चन आ गया। अब देखो वशिष्ठ जी ने कितना बड़ा आंसर दिया। राम जी ने क्या क्वेश्चन किया था, मैं इस चित्त से कैसे उपशम होऊं। अब राम जी वशिष्ठ जी ने क्या दिया कि ये फूलने ही तो हैं जो हमें भटका रहे हैं इस संसार में। जब ये दृढ़ता हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, ये सत्य है, क्योंकि वो देख लेगा फिर जान लेगा। आत्मा पल पल में बदलती नहीं है, वो तो सत्य स्वरूप है, वही हमारा आपा है और वही हमें जन्मा रही है एक एक वस्तु को, एक एक पदार्थ को। नहीं तो मुर्दा भी जान लेता। अब जीवित अवस्था में अगर एक मक्खी भी आके बैठती है, कैसे उड़ा देते हैं। और तो और नींद में भी अगर कोई मच्छर काट रहा है तो वो इंद्रियां अपने आप उसको हटा रही हैं, हमें नहीं पता चल रहा। इंद्रियां अपना काम, कर्म इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, ज्ञान इंद्रियां उसको जन्मा रही हैं। पर एक मुर्दे के पास भी तो इंद्रियां हैं, फिर वो क्यों नहीं हटाता? क्योंकि तब वो शरीर है, खाली उसकी त्रिपुटी टूट गई। अब उसने जब अपने आप को जीवित अवस्था में ही ये दृढ़ता कर ली होती कि मैं आत्मा हूँ। देखो अंत काल तो सबका आता है, पर परांत काल किसी विरले का आता है। फिर उसको आगे कोई शरीर रूपी कपड़ा नहीं ओढ़ना। जब ये दृढ़ता हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ तो जन्म मरण का दुख वहीं समाप्त हो जाता है। फिर समझो चित्त उपशम हो गया। कहाँ से? फुरनों से। फुरनों से फिर वहाँ चित्त उपशम हो जाता है। जब यह निश्चय हुआ कि सब आत्म तत्व है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं, तब चित्त शांत हो जाता है। जब आत्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं, सारा वही है, तो किससे राग करें, किससे द्वेष करें? कभी अपने आप से हमें द्वेष हुआ क्या? विचार के देखें, कभी हमें अपने आप से द्वेष हुआ? द्वेष कहाँ होता है? दूसरों के साथ। जब मैंने अपने से अलग किसी को जान लिया तो वहाँ पर मेरे को राग भी लगेगा, द्वेष भी लगेगा, और इसमें ही संशय है, बंधन है, दुख है। इस प्रकार आत्मबोध करके मन नष्ट हो जाता है। अब यही जब हम विचार करते रहें, बारंबार इसका विचार करें, सर्वम खल इदम ब्रह्म, कि सारा ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, सारा ब्रह्म है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों? जहां भी देख रहा हूं वहां तू ही तू है। जब ये दृढ़ता हो जाती है तो वहां पे राग भी, द्वेष भी खत्म, क्लेश भी खत्म, ये परपंच जो पांच का ये जाल है वो भी खत्म। परपंच में दुख है। जब ये परपंच खत्म हो जाता है तो देखो वहीं पर ही आत्मबोध हो जाता है, और आत्मबोध होते ही मन नष्ट हो गया। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है। सूरज है तो अंधेरा कहाँ? मन सब शरीरों के भीतर स्थित है। जब तक रहता है तब तक जीव को बड़ा भय होता है।
यह जो परमार्थ योग मैंने तुमसे कहा है, इससे मन को काट डालो। अब ऐसे ही मन से उपशम होंगे, बार बार विचार से, ज्ञान से, अभ्यास से। जब मन का त्याग करोगे तब भय भी ना रहेगा। यह चित्त भ्रम मात्र उदय है, नहीं तो इसका न जन्म है न मरण है। खाली ये भ्रम है, कल्पना है। कल्पना से ही हम दुखी हो रहे हैं। कितनी बड़ी विचित्रता है। देखो, कल्पना अपना अर्थ खुद बोल रही है। अरे भाई कल्पना, अरे भाई तू कल्पना। फिर भी हम कल्प रहे हैं, तो हमसे मूर्ख और कौन होगा। चित्त रूपी बेताल का सम्यक ज्ञान रूपी मंत्र से अभाव हो जाता है। अब चित्त रूपी बेताल का सम्यक, अब जो राक्षस अंदर बैठा है उसका सम्यक ज्ञान कैसे होगा? जब हम सही सही जान लेंगे ये जीव क्या है और वो सत्य स्वरूप साक्षी क्या है। ये बंधन शरीर में है और वो हमारा साक्षी स्वरूप मुक्त है। जब ये सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो जो ये मंत्र चल रहा है हमारा, मंत्र मतलब मन जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा। हे बलवानों में श्रेष्ठ निष्पाप राम जी, जब तुम्हारे हृदय रूपी ग्रह में से चित्त रूपी बेताल निकल जाएगा तब तुम दुखों से रहित हो जाओगे। अब ये चित्त रूपी बेताल क्या हुआ? हमारी वासनाएं, ये इंद्रियों के विषय जो हमें बार बार डस रहे हैं। जब मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तब हम सब दुखों से निवृत्त हो जाएंगे और स्थित होंगे, और फिर तुम्हें भय उद्वेग कुछ ना व्यापेगा। फिर हमें कुछ भय नहीं लगेगा। अब तुम मेरे वचनों से वैरागी हुए हो और तुमने मन को जीता है। इस विचार विवेक से चित्त नष्ट और शांत हो जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को त्याग देते हैं तो उस टाइम देखो कोई दुख है ही नहीं, कोई कल्पना है ही नहीं, तो मन कितना शांत होता है। ध्यान समाधि में क्या करते हैं? हम अपने फुर्नों को खत्म करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, और उस एकाग्रता का आनंद हमें अपने साक्षी स्वरूप से फिर वो निकल के कितना हमें आनंद आता है कि किसी से बात करने को मन भी नहीं होता। कितना आनंद स्वरूप है हमारा आपा। और हम आनंद कहाँ से लेना चाह रहे थे? विषयों से। विषयों का आनंद नहीं होता, वहाँ सुख होता है, क्योंकि आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। सुख का तो भाई विलोम शब्द है, उसकी जोड़ी है दुख। एक सिक्के का पहलू तो हमने देखा, पर दूसरा पहलू हमने देखना ही बंद कर दिया। आंखें बंद करके बैठ जाएं तो क्या बिल्ली खाएगी नहीं? वो तो आएगी ही आएगी। तो आज तक यही होता आ रहा था कि मन को जीता ही नहीं था। अब जब ऐसा विचार किया तो ये चित्त खत्म हुआ, मन नष्ट हुआ और मन हमारा शांत हो गया और निर्दुख आत्म पद को प्राप्त हुए, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। सब ऐषणा को त्याग करके शांत रूप स्थित हों। लोकेषणा, पुत्रेषणा, धन ऐषणा, जब ये सारी ऐषणाएं खत्म हो जाती हैं
तो मन हमारा वहीं पे शांत हो जाता है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे चित्त चैत्य रूप वर्णन नाम 14 सर्गा समाप्त। देखो आज हमें यहाँ 14वें सर्गे में, वैसे आंसर तो कब का दे रहे थे वशिष्ठ जी, तो आज यहाँ उन्होंने पूर्ण खोल के बताया कि मन ऐसे उपशम होता है। राम जी ने जो प्रश्न किया था कि मन को हम उपशम कैसे करें, कौन सी विधि से करें, तो वशिष्ठ जी कह रहे थे उपशम तब होगा जब ये हमारे फुरने खत्म होंगे। इन फुरनों को जब हम देखने वाले बन जाएंगे, जहाँ पे ये हमारी कपोल कल्पना है सारी, जहाँ ये खत्म हो गई तो ये चित्त रूपी बेताल जो आज तक हमें जन्म जन्मों में भटका रहा था वहीं शांत हो जाता है। हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है फिर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।